भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, लूसेंट। अदिश राशि, तो अदिश राशि कौन कौन सी है? इसमें केवल परिमाण की, इसमें केवल अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे द्रव्यमान अदिश राशि है, घनत्व अदिश है, तापमान अदिश है, विद्युत धारा अदिश, समय अदिश, चाल अदिश, आयतन अदिश, कार्य अदिश। द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य, ये सब अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ कौन हैं? वेग, चाल तो अदिश है लेकिन वेग जो है यह सदिश है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं। वेग, विस्थापन, वी देखिए, व या ब दोनों आएंगे इसमें। वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बलाघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, ये सब सदिश हैं। विद्युत धारा घनत्व, देखिए विद्युत धारा अगर केवल आए तो यह अदिश है, लेकिन अगर विद्युत धारा के साथ घनत्व आ जाए, तो विद्युत धारा घनत्व अगर तीन एक साथ आ जाए, विद्युत धारा घनत्व, तो ये सदिश हो जाएगी। जबकि वैसे घनत्व तो अकेले में अदिश होता है, अकेले में घनत्व भी अदिश है और विद्युत धारा भी अदिश है, लेकिन जब साथ में आ जाएगा विद्युत धारा घनत्व, तब क्या हो जाएगा? यह सदिश हो जाएगा। विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा तो क्या है? विद्युत धारा अदिश है, लेकिन विद्युत ध्रुव आघूर्ण यह सदिश है। विद्युत ध्रुवण, यानी विद्युत के साथ और कोई वर्ड आ जाए धारा के अलावा तो वो सदिश हो जाती है। विद्युत ध्रुवण भी सदिश है। चाल, प्रवणता, वैसे चाल तो अदिश है, अगर केवल चाल आए तो अदिश है, लेकिन चाल के साथ प्रवणता जब आ जाए तो यह सदिश है। ताप प्रवणता, ताप प्रवणता, तापमान तो अदिश है, तापमान तो अदिश है, लेकिन ताप प्रवणता यह सदिश है। ताप प्रवणता सदिश है। विद्युत धारा घनत्व सदिश है। विद्युत ध्रुव आघूर्ण सदिश है। विद्युत ध्रुवण सदिश है। चाल प्रवणता सदिश है। ये सब सदिश राशियाँ हैं। कुछ व्युत्पन्न मापक हैं, जैसे वे मापक किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उन्हें व्युत्पन्न मापक, डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य, विभव। जैसे बल का हो गया व्युत्पन्न माप इकाई न्यूटन, दाब का पास्कल, कार्य का जूल, विभव का वोल्ट, ये सब व्युत्पन्न मापक हैं। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम इसे कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। CGS को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब FPS फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, FPS, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। MKS पद्धति होती है, इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के इकाई है मीटर, किलोग्राम और सेकंड क्रमशः। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट्स 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के अधिवेशन को SI को स्वीकार किया गया था। SI के कुल 7 मूल मात्रक होते हैं।
कितने? 7 होते हैं। मीटर, 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 29,97,492,458 में तय करता है। वही 1 मीटर है, यानी 29 अरब, 1/29 अरबवां भाग प्रकाश की चाल निर्वात में, यही 1 मीटर की दूरी होती है। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम है। फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर यह बनाया गया था। समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। आइंस्टीन ने अपने प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत थियरी ऑफ रिलेटिविटी में समय को चतुर्थ विमा, 4th डायमेंशन के रूप में प्रयुक्त किया। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला पदार्थ का मोल होता है। मोल होता है 6.02 गुणे 10 के पावर 23 होती है। इसे एवोगाड्रो नियतांक भी कहते हैं। मोल पदार्थ के परिमाण का मात्रक है। मोल जो है पदार्थ के परिमाण का मात्रक है, यह द्रव्यमान का मात्रक नहीं है। किसका है? मोल पदार्थ का परिमाण का मात्रक है, न कि द्रव्यमान का। SI के 2 संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, रेडियम और स्टेरिडियम। समतल कोण मात्रक रेडियन और ठोसी कोण का मात्रक स्टेरिडियम होता है। समतल कोण का रेडियम और ठोसी कोण का स्टेरिडियम होता है। अब कुछ 10 के घातों में है, जैसे एक्सा क्या है? 10 के पावर 18 को एक्सा कहते हैं। 10 के पावर 15 को पेटा कहते हैं, पेटा 15। 10 के पावर 12 को टेरा कहते हैं, टेरा। 10 के पावर 12 टेरा 12, तेरा 12। 10 के पावर 9 को गीगा कहते हैं। 10 के पावर 9 को गीगा कहते हैं। 10 के पावर 6 को मेगा कहते हैं। 10 के पावर 3 को किलो कहते हैं। 10 के पावर 2 को हेक्टो कहते हैं। किलो किसको कहते हैं? 10 के पावर 3 को। हेक्टो 10 के पावर 2 को। डेका 10 के पावर 1 को। डेसी, अब डेसी के बाद माइनस शुरू हो जाएगा। डेसी 10 के पावर -1। सेंटी 10 के पावर -2। मिली 10 के पावर -3। माइक्रो 10 के पावर -6। नैनो 10 पावर -9। पीको 10 के पावर -12। फेम्टो या फर्मी 10 के पावर -15। एटो 10 के पावर -18 एटो कहते हैं। खगोलीय इकाई 1 AU बराबर 1.495 गुणे 10 के पावर 11 मीटर होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU बराबर, मोटा मोटा ऐसे समय दशमलव हटा के समझिए, 1495 गुणे 10 की पावर 11। 1495 गुणे 10 की पावर 11 1 EU समझिए। प्रकाश वर्ग 946 गुणे 10 के पावर 15। 946 गुणे 10 की पावर 15। प्रकाश कितना होता है? 946 गुणे 10 की पावर 15। और AU कितना होता है? 1495 गुणे 10 की पावर 11। और एक पारसेक कितना होता है? 308 गुणे 10 की पावर 16। सब में पहले एक डाट लगाना है। 308 गुणे 10 के पावर 16 1 AU होता है।
एक मीली होता है 1.6093 किलोमीटर। एक नाविक मील होता है 1852, मतलब 1.852। एक नाविक मील होता है 1852। एक आउंस होता है 28.35 ग्राम। 28.35 ग्राम एक आउंस होता है। एक पाउंड होता है 16 आउंस, या एक पाउंड में 16 आउंस होते हैं, या 453.52 ग्राम। एक किलोग्राम में 2.205 पाउंड, या 1000 ग्राम। एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम। एक एकड़ में 4840 वर्ग गज। वर्ग गज में अगर देखा जाए तो 4840। अब अगर वर्ग फुट में देखा जाए तो 43,560। वर्ग फुट में देखा जाए 43,560। और वर्ग मीटर में देखा जाए तो 40-46 वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। एक हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। एक वर्ग किलोमीटर 100 हेक्टेयर। दूरी जो होती है यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं, यह एक सदिश राशि होती है। इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन दोनों, लेकिन दूरी हर समय धनात्मक ही होती है, लेकिन विस्थापन तीनों हो सकता है। चाल होता है मीटर प्रति सेकंड। वेग जो होता है यह भी विस्थापन जैसे धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है। वेग विस्थापन एक जैसे होंगे और दूरी केवल धनात्मक। त्वरण के SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। परास रेंज किसे कहते हैं? तो पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे परास कहते हैं। रेंज। उड्डयन काल यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं किसे? तो पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने के बीच के समय को उड्डयन काल कहते हैं। न्यूटन के गति के नियम कुछ तो 1687 में इनकी पुस्तक आई थी प्रिंसिपिया, न्यूटन की। कब आई थी? 1687, प्रिंसिपिया। प्रथम नियम है इनका न्यूटन का, कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और अगर चलायमान में है चलायमान। वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है प्रथम नियम के अनुसार। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। प्रथम नियम का उदाहरण है, रुकी हुई गाड़ी में अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी में अचानक रुकने से बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वह कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। प्रथम नियम है सब। हथौड़ों के हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं, प्रथम नियम। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं, प्रथम नियम के कारण। यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड और उस पर एक सिक्का रखें तथा पोस्ट कार्ड को आगे की ओर झटका दे तो
पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिरता है जबकि सिक्का गिलास में रखे पानी में, यानी सिक्का, पोस्ट कार्ड, ये सब प्रथम नियम। पेड़ की टहनियों को हिलाने से उसमें फल फूल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, प्रथम नियम। एक लॉन रोलर, यह भी प्रथम नियम है। तो प्रथम नियम क्या है? अचानक गाड़ी रुकने, अचानक गाड़ी चलने से, और कांच में छेद, कंबल, पोस्ट कार्ड, सिक्का, पेड़ की टहनियाँ, एक लॉन रोलर, ये सब प्रथम नियम के उदाहरण हैं। द्वितीय नियम क्या है? तो इसका है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होती है। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। इस नियम के अनुसार F बराबर ma, F बराबर ma, अर्थात यदि वस्तु पर बाहरी बल न लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। द्वितीय नियम बताता है यदि वस्तु पर बाहरी बल न लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यदि त्वरण का मान शून्य है तो इसका अर्थ है कि या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान है या विरामा अवस्था में है, यानी इसमें कुल त्वरण का काम। गति के द्वितीय नियम को बल का व्यंजक, मेजर ऑफ फोर्स, इससे प्राप्त होता है। द्वितीय नियम से क्या मिलता है? प्रथम नियम तो जड़त्व का नियम है, इससे बल की परिभाषा मिलती है, लेकिन द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का एक और मात्रक किलो भार होता है। बल को गुरुत्वीय मात्रक भी कहते हैं। बल का मात्रक SI मात्रक न्यूटन होता है। बल का एक मात्रक किलो भार है। इस बल को गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं। गुरुत्वीय बल बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं, वेट। इसे W से सूचित करते हैं। इस प्रकार W बराबर m इंटू G होता है। 9.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 9.8 न्यूटन। संवेग क्या होता है? मोमेंटम। तो किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, यानी द्रव्यमान इंटू वेग बराबर संवेग। इसे P = m इंटू V से डिनोट करते हैं। संवेग एक सदिश है। स से संवेग, स से सदिश। संवेग का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर नहीं, संवेग का मात्रा तो होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। kg इंटू m अपान s, kg इंटू m अपान s होता है क्या? संवेग। और आवेग को इम्पल्स कहते हैं। आवेग यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर होता है बल इंटू समय अंतराल। F = J आवेग को J से डिनोट करते हैं, तो J = F इंटू T। उदाहरण, द्वितीय नियम के क्या उदाहरण है? न्यूटन के द्वितीय नियम है तो ये है समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान है क्रिकेट गेंद के कंपैरिजन में, यानी गेंद वाला आ जाए तो द्वितीय नियम आ गया। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। यह भी है द्वितीय नियम का उदाहरण।
गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। द्वितीय नियम है। गाड़ियों में स्प्रिंग और शार्क एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। द्वितीय नियम है। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंट की पट्टी तोड़ना। द्वितीय नियम है। ऊंची कूद एवं लंबी कूद के लिए मैदान को मिट्टी खोदकर हल्की कर दी जाती है ताकि कूदने पर खिलाड़ी चोट न लगे। द्वितीय नियम है। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। द्वितीय नियम यानी द्वितीय नियम में क्या क्या है? एक तो गेंद, टेनिस, चोट वाला अगर आ जाए, स्प्रिंग एब्जॉर्बर, कील गाड़ने वाला, हाई जंप, लॉन्ग जंप, कराटे वाला खिलाड़ी, गद्दा। देखा, कंबल वाला नियम और प्रथम नियम है। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं, प्रथम नियम है। जबकि गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है, चोट वाला है ना, तो इसलिए द्वितीय नियम है। जहाँ लगने की बात आ जाएगी तो वो द्वितीय नियम से संबंधित हो जाएगा। फिर थर्ड लॉ क्या होता है? तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया और प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, तो न्यूटन के जो तीसरा नियम है उसके उदाहरण है बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। नाव के किनारे, यानी इसमें झटका लगने वाली बात जब आ जाएगी तो समझिए कि तीसरा नियम है। कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। रॉकेट का आगे बढ़ना। यह क्या है? तीसरे नियम का उदाहरण है। रॉकेट, ऊंचाई से चोट, लेकिन चोट वाली बात एक थी द्वितीय नियम में, लेकिन इसमें है ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ये तृतीय नियम है। कुआं से पानी खींचते समय तृतीय नियम है। नाव वाला तृतीय नियम है। बंदूक तृतीय नियम है। फिर संवेग संरक्षण का नियम। न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण, यानी दूसरे और तृतीय नियम को मिलाकर संवेग संरक्षण का नियम प्राप्त होता है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। इसका CGS मात्रक बल का डाइन होता है। एक डाइन बराबर 10 की पावर 5, एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। फिर बलों के कई प्रकार होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। यदि एक किलोग्राम के 2 पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो इनके मध्य 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन का बल लगेगा। 6.67 गुणे 10 की पावर -11 बल का न्यूटन लगेगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा घूमते हैं। विद्युत चुंबकीय बल एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें भी 2 प्रकार के बल होते हैं, स्थिर वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल। तो स्थिर वैद्युत बल मतलब ये होता है 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। विद्युत एवं चुंबकीय बल मिलाकर विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रचना करते हैं। यह फोटॉन नामक कण के माध्यम से कार्य करता है। किससे? फोटॉन नामक कण से, जिसने आइंस्टीन ने जिसको बताया था, फोटॉन। विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है।
विद्युत चुम्बकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 38 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। किसी रस्सी में तनाव दो गतिमान सतह के मध्य घर्षण संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य संपर्क बल पृष्ठ तनाव आदि सभी विद्युत बल हैं। फिर एक बल होता है वीक फोर्स यानी दुर्बल बल। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाला बीटा यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रिनो के रूप में विघटन के फलस्वरूप निकलता है दुर्बल बल। ये दुर्बल बल या क्षीण इसलिए कहलाते हैं कि इनका परिमाण प्रबल बल का लगभग 10 की पावर 13 अर्थात इतना होता है। एक होता है प्रबल बल स्ट्रांग फोर्स। यह होता है नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पास पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होते हैं। इसे ही प्रबल बल कहते हैं। क्या है? प्रबल बल के नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पास पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होते हैं। इसे ही प्रबल बल कहते हैं। आवेग क्या होता है? आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। फिर एक होता है संतुलित बल, फिर असंतुलित बल, घर्षण बल, फ्रैक्शनल फोर्स, बैलेंस अनबैलेंस्ड, ये सब होता है। एक होता है लोटनिक घर्षण यानी रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सतह पर लुढ़कती है तब यह होता है। घर्षण बल की विशेषताएं तो दो सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, केवल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता बल्कि उसकी प्रकृति पर करता है। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। लोटनिक बल का मान सबसे कम होता है जबकि स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। घर्षण बल या घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक, लुब्रिकेट तथा बॉल बियरिंग लगाए जाते हैं जो सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देते हैं। ठोस सतहों के मध्य घर्षण बल अधिक, द्रव सतहों के मध्य उससे कम और वायु ठोस में सबसे कम घर्षण बल होता है। घर्षण बल के कारण मनुष्य सीधा चल सकता है, खड़ा सीधा हो सकता है। केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं घर्षण बल अगर न हो तो। यदि सड़कों पर घर्षण बल न हो तो पहिए फिसलने लगते हैं। यदि पट्टे या पुली के बीच घर्षण बल न हो तो पट्टा मोटर के पहिए नहीं घुमा सकेगा। फिर एक होता है अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका होता है मतलब त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्री सेंट्रीपिटल में सदैव कैसी होती है? केंद्र की ओर होती है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड में त्वरण उत्पन्न करने के लिए त्वरण की दिशा में ही बल लगाया जाता है। यही अभिकेंद्री बल होता है। फिर जैसे अभिकेंद्री बल का उदाहरण क्या है? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक उपग्रह या कृत्रिम उपग्रह, ये सब अभिकेंद्री बल के कारण ही होते हैं। किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते समय पहिए व सड़क के मध्य लगने वाले घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। मोड़ पर कौन सा बल होगा? अभिकेंद्री बल। कीचड़ पर तेजी से चलती साइकिल, स्कूटर के पहिए द्वारा कीचड़ के कण ऊपर की ओर स्पर्शरेखी टेंजेंट दिशा में फेंक दिए जाते हैं। यही कारण है कि इनके पहिए में मड गार्ड लगाए जाते हैं ताकि ऊपर ना आए। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, यह भी जो है सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। कृत्रिम उपग्रह, इलेक्ट्रॉन का घूमना, कीचड़ साइकिल वाला, मोड़ पहिए कार वाला, ये सब अभिकेंद्री बल के उदाहरण। मौत का कुआं, ये सब क्या हैं? अभिकेंद्री बल के उदाहरण हैं।
फिर होता है दूसरा अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अजड़त्वीय फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियम को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये बल छद्म बल या जड़त्वीय बल कहलाते हैं। अपकेंद्री बल एक ऐसा ही जड़त्वीय बल या छद्म बल है। चूँकि घूमते निकाय में त्वरण होता है इसलिए इस बल के अनुभव होता है। जैसे मोड़ पर कार एट टर्निंग, यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा है और कार अचानक दाईं ओर घूम जाए तो व्यक्ति को बाईं ओर एक झटका लगता है, यह अपकेंद्री बल के कारण होता है। चक्रीय झूले मैरी गो राउंड वाले जो होते हैं ये अपकेंद्री बल के कारण। क्रीम जो निकालते हैं मशीनों से, क्रीम सेपरेटर जो होते हैं वो अपकेंद्री बल के कारण ही। ड्राई क्लीनर अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सब ड्राई क्लीनर, क्रीम, चक्री झूले, मोड़ पर कार, ये सब। फिर उसके बाद घरों में गेहूं पीसने का जांता का हत्थे कील से दूर लगाया जाता है ताकि जांता को घुमाने के लिए कम जोर लगाया जाए। यह क्या है? बल आघूर्ण का उदाहरण है। कुम्हार के चाक में घुमाने की लकड़ी फंसाने का गड्ढा चाक की परिध के पास बनाया जाता है। यह क्या है? बल आघूर्ण, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ट्रक। पानी निकालने वाला हैंडपंप का हत्था लंबा होता है, यह भी बल आघूर्ण का है।